आज हम प्रश्नावली क्लास 11th की 11.1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है केवल मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करूँगा। तो प्रश्न नंबर 2 को मैं सॉल्व करता हूँ, तो इसको मैं लिख ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो प्रश्न में लिखा है केंद्र और त्रिज्या दे रखी है, तो वृत्त का इसमें समीकरण पूछा है। प्रश्न में लिखा है 1 से 5 तक में प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वृत्त का समीकरण का फॉर्मूला ये वाला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो हम इसका यूज करके सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैंने वृत्त का समीकरण लिख लिया और इसमें हम इनको रख लेंगे। केंद्र जो है h कोमा के होता है, इसे h मान लेंगे, इसे k मान लेंगे। और ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या जो 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें हम रख लेंगे h का मान और k का मान। तो x तो ऐसे ही हो जाएगा और माइनस h का जो मान है वो माइनस का 2 हो जाएगा। तो -2 लिखा और यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर लेंगे। और y है तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस के का मान जो है 3 है और यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है, फिर बराबर है आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो हम माइनस की इस माइनस में गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा और ऊपर होल स्क्वायर है। और यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको भी अभी ऐसे लिख लिया। और यहाँ पर जो r है ना, r का मान हम 4 रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं या यहाँ पे रख लो जैसे। ओके, 4 स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ a माइनस बी का लगा देंगे। तो a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, या फिर 2ab को पहले लिख लो और इसको बाद में भी लिख सकते हो। इसी तरह होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी आप जानते ही हो कि भाई a का स्क्वायर होता है प्लस में b का स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। तो माइनस का 2ab लिख लेंगे। और यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे, जैसे कि भाई ये प्लस है तो प्लस वाला लगेगा, इसे a मान लिया, इसे b मान लिया। तो a का स्क्वायर हो जाएगा मतलब कि x का स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस में b का स्क्वायर, b है 2 तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में 2ab है फॉर्मूले में। तो 2ab लिखना है तो 2 तो हम लिखेंगे, a का मतलब होगा x और b का मतलब हो जाएगा 2। और फिर प्लस में हो जाएगा, मतलब इसको a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a मतलब y का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, b होगा 3 का स्क्वायर, तो प्लस में 3 का स्क्वायर होगा। फिर माइनस का 2ab होना चाहिए, क्योंकि भाई माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो माइनस का 2ab 2 होगा और a का मान हो जाएगा ये वाला 2, a होगा y और b हो जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पर जो है हमने होल स्क्वायर खोल लिया। अब यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होएगा, ये आप जानते ही है। और आपस में इनकी गुणा कर लेंगे, 2 की 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा और x है। फिर प्लस में लिखेंगे y का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर तो 9 होएगा, 3 गुणा 3 2 बार लिखेंगे तो, और 2 की 3 में गुणा करेंगे तो 6y हो जाएगा। और यहाँ पर जो आर स्क्वायर है ना, मतलब ये जो 4 का स्क्वायर चला है, ये 16 है, ये हो ही जाएगा 4 गुणा 4 करके, तो ये 16 लिख लिया। अब सभी को एक तरफ में कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर तो है ही है, और पहले वाई स्क्वायर लिख लिया, पहले बड़ी घात वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लिया है। ओके, बताऊँ तो यहाँ पर जो है पहले एक्स स्क्वायर लिखा, फिर वाई स्क्वायर, फिर 4x लिख लिया। इसको क्रम में कर लेंगे, 4x लिखा, फिर माइनस का 6y लिख लिया। और यहाँ पर 9 को और 4 को जोड़ लेंगे, 9 4 13 हो जाएगा, तो 13 लिख लिया। और 16 को जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 16 और इधर में बचेगी 0। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में 4x लिख लेंगे, माइनस का 6y लिखेंगे। और 16 में से 13 को हम घटा लेंगे, तो 16 में से 13 तो 3 आ जाएगा, है ना, तो 3 हो जाएगा माइनस का, और ये 0 ऐसे ही। तो ये वृत्त की जो है समीकरण हो जाएगी, तो ये फाइनल इसका आंसर भी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अब जो प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, तो 5 में भी हमें ऐसे करना है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में करा है। तो 2 में जो है हमने वृत्त की समीकरण बताई, ऐसे इसमें बताएंगे। तो हमने जो ये वाला फॉर्मूला लिख लिया है वृत्त की समीकरण का। सही है, केंद्र दे रखा और इसमें त्रिज्या दे रखी है, तो केंद्र त्रिज्या लिख लिया और इसमें जो है वृत्त के समीकरण में रख देंगे। तो x तो ऐसे रहेगा, माइनस h जो है ये हो जाएगा, h पहली वाली संख्या ये k हो जाएगी, और रेडियस जो है ये दे रखी है। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस एच, h मतलब माइनस का a, और इसका जो है हमें होल स्क्वायर करना है, ब्रैकेट आप कैसा भी लगा सकते हो। ओके, फिर प्लस में हो जाएगा y माइनस k, तो y तो y रहेगा, ठीक है, y माइनस और k का मतलब हो जाएगा माइनस का b, तो इसको भी माइनस b लिख लिया। ओके, और यहाँ ब्रैकेट लगा दोगे आप, और बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, आर का मतलब होगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर जो है स्क्वायर रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले में जो है आर का स्क्वायर क्या रखा है। तो यहाँ पर जो है माइनस किस माइनस में गुणा कर लेंगे तो एक्स प्लस में ए हो जाएगा, और इसका है होल स्क्वायर।
और यहाँ पर हो जाएगा वाई प्लस में बी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होएगा, ऊपर होल स्क्वायर लग ही रहा है। और यहाँ पर स्क्वायर से जब रूट कट जाएगा, ये तो आप जानते ही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा ए मतलब कि एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी मतलब कि ए का स्क्वायर फिर होएगा प्लस में 2ab, तो प्लस में 2a हो जाएगा एक्स और बी हो जाएगा ए। तो ए एक्स लिखो या एक्स ए लिखो, मतलब 2ax। और इसका करेंगे तो वाई का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, बी हो जाएगा बी ही, बी का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2ab, मतलब कि 2 और ये रहता वाई और बी रहता, मतलब कि 2by लिख लिया इसे 2by। और यहाँ पर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिखा है अभी। अब सभी को एक तरफ में कर सकते हो, ओके। तो इन सब को हम एक तरफ कर ले रहे हैं, या आप यहाँ भी लिख सकते हो। तो इधर को एक तरफ लाओगे इसे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, इसे लिख लेंगे वाई स्क्वायर वाले को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लिया, फिर ये लिख लिया 2ax लिखा, ये वाला पहले ये लिखा, फिर ये वाई वाला लिखा, ये वाला लिख लिया, फिर प्लस में 2by लिख लेंगे, तो प्लस में 2by लिखा। और यहाँ पर बचा ये वाला ए स्क्वायर बचा और बी स्क्वायर बचा, तो यहाँ पर लिख लिया ए स्क्वायर बचा है और बी स्क्वायर बचा है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो पहले मैंने बी स्क्वायर लिख लिया, ए स्क्वायर कोई सा भी लिखो आप। और इस वाले को इधर लाएंगे तो ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि भाई साइन चेंज हो ही जाता है जब पक्षांतर करते हैं। तो ये वाला ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस का तो कट जाते हैं। अब इस बी वाले को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2ax और प्लस में हो जाएगा 2by और प्लस में एक बी स्क्वायर यह है एक ये, तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया हो, ओके। अब प्रश्न जो 8 है उसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न 8 के लिए लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक में प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। जैसा ऊपर हमने वृत्त की समीकरण बनाई थी, केंद्र और त्रिज्या दे रखे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ना हमें वृत्त की केंद्र और त्रिज्या बतानी है। तो इसको जो है इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि ये वाला है, ये क्वेश्चन है ना, इस रूप में, मतलब ये जो वृत्त की समीकरण है इसके रूप में कन्वर्ट करके तुलना कर लेंगे इससे फिर, और फिर हम इसका केंद्र त्रिज्या बताएंगे। तो मैं 8वें प्रश्न को लिख लेता हूँ और फिर इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो मैंने ये 8वां प्रश्न लिख लिया है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। आवाज और कम कर ले भाई, इसका मैं खेलूँ यहाँ तक। तो 8वें प्रश्न में हम वृत्त का केंद्र और त्रिज्या बताएंगे। तो यहाँ पर जो है ना इसको x वाले को एक साथ लिख लेंगे, y वाले को एक साथ में, क्योंकि पूर्ण वर्ग वृत्त की समीकरण के जैसा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का 8x लिख लिया, मतलब x वाले को एक साथ लिख लेंगे और y वाले को एक साथ में, मतलब प्लस में लिख लिया वाई स्क्वायर प्लस का 10y, और 12 जो है 12 को उधर भी कर सकते हैं, यहीं पे लिखे रहने दो, ओके। तो यहीं पे लिखे रख लिया इसे, और यहाँ पर जो है 0 ऐसे लिखी। अब ये जो है ना इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे, x के पदों में है ना ये, तो x के गुणा का हम आधा कर लेंगे। तो x के गुणा में 8 है, 8 का आधा हो जाएगा 4, तो 4 का हमें स्क्वायर करके जोड़ना घटाना होता है। तो यहाँ पर जो है ना इसका जो है आधा कर लेंगे, मतलब आधा किसके करना, 8 का आधा होएगा 4। तो हम इसको तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन 4 जो हुआ है इसका आधा, उसका हमें स्क्वायर करके जोड़ना घटाना होता है, मतलब कि 4 का स्क्वायर हमें जोड़ना भी है और घटाना भी है। ये नियम है कि भाई पूर्ण वर्ग तभी बनेगा। x के गुणा में 8 है, 8 का हमें आधा करना है, तो आधा होगा 4, तो 4 का हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे और घटाएंगे भी। तो 4 के स्क्वायर करके जोड़ा घटाया, और इस वाले के लिए भी कर लेंगे। तो वाई स्क्वायर तो हमने ऐसे लिख लिया, और जो 10y है ना 10y भी ऐसे लिखेंगे, लेकिन 10y वाई के गुणा में 10 है, 10 का हम आधा करेंगे, आधा होगा 5 है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। तो 5 के स्क्वायर करके जोड़ा और घटा लिया, और 12 जो है 12 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, और यहाँ पर जो है 0, या 12 को आप इधर भी कर सकते हो, ओके। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक के को हम सॉल्व कर लेंगे, इतने को सिर्फ ये वाला, ये तो नंबर है इसे अलग सॉल्व कर लेंगे और ये वाले को अलग, क्योंकि यहाँ तक का जो है ये कुछ ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जैसा, ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा। तो a तो x होगा और b हो जाएगा 4, तो a माइनस बी मतलब कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर अगर खोलोगे, मतलब इसको सॉल्व करोगे ना a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, तो ये वाली संख्या ही बन जाएगी, सिर्फ इतनी।
और माइनस तो ऐसे लिख ले, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, 4 गुणा 4 2 बार लिखोगे तो। फिर प्लस में ये वाली जो संख्या ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको भी आप ऐसे लिख लोगे y और प्लस में 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस क्यों लगा दिया, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, अगर यहाँ प्लस चल रहा है तो प्लस लगाएंगे, जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया। होल स्क्वायर खोलोगे तो ये बन जाएगा, और ऐसे यहाँ पर जो है इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो यही वाली संख्या आ जाएगी। और जो 5 है ना, -5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 कर लेंगे, तो यहाँ पर 25 लिख लिया और माइनस का 12 इसी प्रकार लिखा और बराबर में 0। अब ये जो नंबर है, नंबरों को जोड़ घटा के जो भी होएगा उसको फिर एक तरफ कर देंगे बराबर के दूसरी साइड में। तो यहाँ पर लिख लेंगे x - 4 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस में लिख लिया इसको y प्लस में 5 है इसका होल स्क्वायर, और 16 और 25 12 को जोड़ लेंगे। तो इनको नंबर को जोड़ेंगे, या तो इन दोनों को जोड़ लो, दोनों माइनस की संख्या होती है तो माइनस साइन लगा के जोड़ेंगे। 25 12 37 हो जाएगा, 37 में हम 16 को भी जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा -53। सही है, और यहाँ पर बचेगा 0। अब यहाँ पर लिख लेंगे x - 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा y प्लस में 5 इसका भी होल स्क्वायर। और जो 53 है, 53 को दूसरी साइड करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 53। अब हमें जो है रेडियस निकालनी है, तो रेडियस निकालने के लिए इसको भी हमें स्क्वायर में करना पड़ेगा। तो ये जो 53 है हम इसको लिख ले रहे हैं x - 4 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस में 5 का होल स्क्वायर, और बराबर इस पर जो हम रूट भी लगा दे रहे हैं और 53 भी लिख दे रहे हैं, है ना, ऐसे, क्योंकि स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ पर जो है ना हमने स्क्वायर कर लिया, क्योंकि इससे ये काटेंगे तो ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि वृत्त के समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वृत्त के समीकरण x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर से तुलना करने पर, ठीक है, इस तरह आप लिख देना पेपर में। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे, x इसके बराबर माइनस के h के बराबर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिखा h बराबर 4 होगा, और y के बराबर माइनस बराबर हो जाएगा इसके, मतलब k के बराबर आएगा -5। तो यहाँ लिखेंगे k बराबर -5, मतलब कि ये ऐसा रहता, एक बता रहा हूँ, 5 लिखते हैं, मतलब k के सामने ये है, लेकिन ये माइनस का, माइनस यहाँ तो लगाने के ना, इसलिए यहाँ पे लगा लेते हैं, है ना, क्योंकि भाई k के सामने ये है तो ऐसा रहता, मतलब कि -k बराबर 5 रहता, और k बराबर -5, क्योंकि माइनस को उधर कर लेंगे। और यहाँ पर जो है ना स्क्वायर तो स्क्वायर के बराबर होगा, तो r के बराबर रूट में 53 होगा, तो यहाँ लिखेंगे r बराबर √53। ओके, तो यहाँ पर जो केंद्र तो h, k होता ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे केंद्र h, k, और त्रिज्या इसकी 53 होगी। तो इसको लिख दे रहे हैं कि इसके केंद्र जो है वृत्त के, केंद्र और त्रिज्या पूछे, केंद्र होता है h, k, तो h का जो मान है हम इसी के आगे रख ले रहे हैं, h होगा 4 और केंद्र होगा -5, और इसकी जो त्रिज्या है यहाँ पर लिख देंगे तथा त्रिज्या, इसकी जो रेडियस है, रेडियस हो जाएगी इसकी √53, तो इसे लिख लेंगे √53। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये जो वृत्त का केंद्र है, ठीक है, वृत्त का या के लिख लेना, ठीक है, वृत्त का केंद्र तो ये होगा, और त्रिज्या जो ये वाली हो जाएगी r बराबर √53। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, क्योंकि इसमें भाई समीकरण दे रखी है, इससे जो हमें केंद्र और त्रिज्या पूछी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब प्रश्न जो हम 9 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो है ना x² अकेला होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 जो है इसके गुणा में है, तो 2 को हम कॉमन कर लेंगे। ओके, तो जो है 2 हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x², और यहाँ पर हो जाएगा y², 2 बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर जो कॉमन लेते हैं ना तो इसके अपॉन में आएगा, यहाँ तो 1 है ही है, तो 1 के अपॉन में 2 आ जाएगा, और x यहाँ पर लिख लेंगे बराबर में 0। ओके, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना 2 गुणा में है, तो इसको हम 0 के अपॉन में भेज देंगे और वो 0 ही हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर सब तरफ, तो तब भी ऐसे ही बन जाएगा। ये 2 गुणा में तो इसके अपॉन में भेज दोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस में y² माइनस का 1/2x और बराबर हो जाएगा 0, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना x वाले को हम एक साथ लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिख लिया x² माइनस का 1/2x और प्लस में y² बराबर लिख लिया 0। अब यहाँ पर जो है ना x के जो गुणा में ये वाली संख्या 1/2, इसका हम आधा कर लेंगे। जैसा 1/2 है x के गुणा में, तो इसका आधा करने के लिए आधे की गुणा कर लेंगे, तो आधे की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4।
तो 1/4 का हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी, ये मैंने बताया था इससे जस्ट पहले वाले प्रश्न में भी। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 एक्स ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर एक्स के गुणा में 1/2 है, इसका हम आधा करने के लिए आधे की गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है आधा होगा इसका 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर करके जोड़ा भी और यहाँ पर घटा भी दिया। ये नियम है कि भाई जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। और जो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को हम वाई माइनस का 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि भाई इसको जो ऐसे लिख लेंगे घटाएंगे तो यही तो आएगा वाई, और स्क्वायर है ही है, और यहाँ पर जो 0 भी ऐसे लिखी। ओके, तो यहाँ पर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक के को हम सॉल्व कर लेंगे एज ए फॉर्मूला। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर के जैसा है, ये तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे लिख लेंगे ए मतलब कि x, और b हो जाएगा 1/4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/4 और 1/4। तो ये जो है मैंने होल स्क्वायर बना लिया, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ये 1/4 का होल स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे, है ना। और यहाँ पर जो है इस वाले को लिख लिया मैंने ऐसे ही y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और बराबर 0। 1/4 का स्क्वायर को जब उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, या 1/16 भी आप इससे कर सकते हो, लेकिन फ़ायदा कुछ है ना स्क्वायर करने से, क्योंकि भाई उधर में रेडियस फिर भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर लिखा। अगर आपको लगता है कि भाई इसकी जगह ऐसा ना बनेगा, तो आप जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो बिल्कुल ये वाली संख्या बनेगी, है ना, ये बनेगी। तो हम इसको फिर वापस वैसे लिख लेते हैं, और यहाँ पर बचा y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और बराबर में जो ये माइनस वाली संख्या इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी 1/4, और यहाँ पर है स्क्वायर, है ना, क्योंकि बराबर की इधर आती है तो पक्षांतर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये वृत्त के समीकरण से तुलना कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के समीकरण से तुलना करने पर। ओके, तो वृत्त के समीकरण से हम तुलना करने पर लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है वृत्त का समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर हो जाएगा। तो x तो x के बराबर, माइनस माइनस के h के बराबर हो जाएगा 1/4, तो h बराबर 1/4 लिखा, और माइनस माइनस के बराबर y भी, और k के बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ लिखेंगे k बराबर 0, स्क्वायर तो स्क्वायर के बराबर है, और r के बराबर हो जाएगा 1/4, है ना, क्योंकि स्क्वायर तो भाई स्क्वायर के बराबर होगा। इसको हम और ढंग से लिख देंगे, क्योंकि भाई केंद्र जो होता है h, k होते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे केंद्र जो है वृत्त के, यहाँ लिखेंगे वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का जो केंद्र है वो हो जाएगा h, k होता है, और इसमें जो है हम h का मान रख लेंगे, ठीक है, इसी के आगे लिख दे रहा हूँ मैं, h का मान जो 1/4 है, और केंद्र जो है मतलब k 0 है, और ये जो है वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ लिख देंगे तथा इसकी त्रिज्या, किसकी, वृत्त की। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिज्या जो है, रेडियस जो है, इस r से लिखेंगे, और ये जो है 1/4 इकाई है, इकाई वगैरह लिख सकते हो या इतना ही लिख लो। ओके, तो ये जो फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। चालू करो। अब जो है प्रश्न नंबर हम 10 को सॉल्व करेंगे। तो 10 में लिखा है बिंदुओं 4,1 और 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण कीजिए क्या रखा है, मतलब ज्ञात कीजिए, ठीक है, यहाँ ज्ञात भी आना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिख रखा है ना, ज्ञात कीजिए, जिसका केंद्र रेखा 4x प्लस वाई प्लस 16 पर स्थित है, मतलब बराबर 16 पर स्थित है। तो हमें जो है वृत्त का समीकरण निकालना है, जिसकी जो रेखा है ना ये दे रखी है। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो 10वां प्रश्न है ना, 10वां प्रश्न इससे चौथे एग्जाम्पल की तरह होएगा। यहाँ पे दे रखा ना बिंदु ये और इतने से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र जो है इस रेखा पे स्थित है। तो ये वाला क्वेश्चन और जो 10वां और 11वां क्वेश्चन है सेम टू सेम है ना। तो यहाँ पर जो हम इस वाले बिंदु को वृत्त के समीकरण में रख लेंगे, मतलब कि ये वृत्त के समीकरण है, एक बार ऐसा रख लेंगे, एक बार ऐसा रख लेंगे दूसरे वाले बिंदु को, और दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है इस पर जो हम वृत्त की समीकरण लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ना ये जो वृत्त की समीकरण मैंने लिख लिया, और इसमें जो हम इस वाले बिंदु को इसे रखेंगे, x की जगह इसे एक बार इसे रखेंगे x की जगह पे। तो बिंदु इसको रख ले रहे हैं वृत्त की समीकरण में, यहीं पे लिख दिया तो कि बिंदु रखने पर, ठीक है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं बिंदु जो है ये वाला रख लेंगे हम पहले 4,1 को, इसे x और इसे y यहाँ पे रख देंगे, या लिखेंगे रखने पर
सही है, वृत्त की समीकरण में रख देंगे। तो रखेंगे तो यहाँ x की जगह पर रखेंगे और y की जगह, x की जगह 4 हो जाएगा, 4 माइनस h का होल स्क्वायर, फिर प्लस में हो जाएगा y माइनस k का होल स्क्वायर। k हो मतलब y की जगह तो हमें एक ही रखना, तो यहाँ पे 1 आएगा। सही है, और k ऐसे ही हो जाएगा। और यहाँ पर है आर स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे। तो जो समीकरण 1 भी मान सकते हैं, या तो यहीं पे लिख के छोड़ दो। तो इसको हमने यहीं पे लिख के छोड़ा और इसको समीकरण 1 मान लिया। फिर से दूसरा बिंदु रखेंगे 6,5 को। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे पुनः बिंदु, ऐसे लिख देंगे, ना लिखना चाहिए तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो दूसरा जो बिंदु है 6,5 है, इसे भी हम x मानेंगे, इसे y, इसे लिखेंगे वृत्त के समीकरण में रखने पर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं रखने पर। तो सीधी सी बात है, यहीं पर रखेंगे भाई, तो रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पर 6 माइनस h का होल स्क्वायर, और फिर प्लस में हो जाएगा y की जगह पर रखेंगे 5, तो 5 माइनस k का होल स्क्वायर, और बराबर आर स्क्वायर हमने ऐसे ही लिखा, और इसको मान ली समीकरण 2। ठीक है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर जो है ना, दोनों बिंदुओं को रखेंगे, एक बार इसे रख लिया, एक बार इसे रख लिया वृत्त के समीकरण में। अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेंगे, या इसमें से इसको घटा लेंगे। तुलना करेंगे तो आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस वाले को इसके बराबर लिखेंगे। ठीक है, ये वाला तो इसके बराबर, तो ये वाला भी इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस h का होल स्क्वायर, और प्लस में 1 माइनस k का होल स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि भाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर रहे हैं हम, तो ये वाला भी इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस h का होल स्क्वायर, और प्लस में 5 माइनस k का होल स्क्वायर। ये बात आई हुई कि समझ में, कि भाई इसको इसके बराबर करा तो ये वाला भी इसके बराबर होगा, है ना। तो इसके बाद में जो है हम होल स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, है ना। तो फॉर्मूला तो आपको याद ही होएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस का 2ab। ऐसे यहाँ हम प्लस का लगाएंगे, प्लस का लगा देना है, माइनस में ये सारा, तो माइनस का हम फॉर्मूला लगा देंगे 2ab, है ना। तो a तो ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, तो यहाँ होएगा 4 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, b होगा h, तो h का स्क्वायर होना चाहिए, फिर होना चाहिए माइनस का 2ab, 2a होगा 4 और b हो जाएगा h। इसी प्रकार यहाँ पे लगाएंगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस में k का स्क्वायर, और फिर माइनस का 2ab, तो 2a का मान होगा 1 और b का हो जाएगा k। इसकी तो बना a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आता ही है सॉल्व करना। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम बराबर में 6 का स्क्वायर कर लेंगे, मतलब a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, b मतलब 6 का h का स्क्वायर, फिर माइनस का हो जाएगा 2a, 2a होगा 6 और b हो जाएगा h। तो 2ab का फॉर्मूला होगा माइनस का 2ab। ऐसे 5 का हो जाएगा 25, या 5 स्क्वायर लिखा, और फिर प्लस में k स्क्वायर, फिर माइनस का हो जाएगा 2ab मतलब 2 और 5 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा k। ओके, तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के स्क्वायर जो है 16 हो जाएगा, 4 गुणा 4 करेंगे 16, और h स्क्वायर तो है ही है, माइनस के 4 दूनी हो जाएगा 8 और h, फिर प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और k स्क्वायर है ही है। फिर यहाँ पर लिख लेंगे 2 की k में गुणा करेंगे तो 2k हो जाएगा, और बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और प्लस में h का स्क्वायर माइनस का 2 की 6 में गुणा करेंगे 2 6 हो जाएगा 12, और h 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और k स्क्वायर तो है ही है। और यहाँ पर लिख लेंगे 2 की 5 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और k साथ में आई है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पंजे 10 और k। अब यहाँ पे जो है ना h स्क्वायर आमने सामने एक जैसे संख्या कट जाते हैं, या फिर बराबर के इधर ला के भी काट सकते हो पक्षांतर करके। तो इस वाले से ये वाला कैंसिल कर दिया मैंने, क्योंकि आमने सामने बराबर के है प्लस की, तो वो कट जाएंगी। ऐसे जो है ये k स्क्वायर इस k स्क्वायर से कट जाएगा, आमने सामने कट जाती है। तो यहाँ पर बचेगा, हम h वाले को एक तरफ कर लेंगे और k वाले को एक तरफ, तो यहाँ पर बचेगा ये वाला, है ना, माइनस का 8h। तो माइनस का 8h लिख लिया पहले, और माइनस का 2k लिखा, इसको लिख सकते हैं, तो माइनस का 2k, है ना। तो 2k होगा 16 और एक 17 होगा, तो ये लिख लिया हमने 17, यहीं पे लिख लेंगे 17, और बराबर हो जाएगा यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस का h है मतलब कि 12h, और है यहाँ पर माइनस का 10k, तो 10k लिख लिया, और 25 और 36 को जोड़ लेंगे
तो इसको जब जोड़ेंगे 25 36 को, ये हो जाएगा 61। ओके, अब जो है एच वाले को और के वाले को एक तरफ कर लेंगे और नंबर को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हम माइनस का 8h ऐसे लिखा है, माइनस का 2k है, और इसको इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर जो माइनस का इधर आ गया, प्लस का हो जाएगा 12h, और प्लस का हो जाएगा ये 10k, बराबर में बचेगा 61, और माइनस का हो जाएगा 17, क्योंकि नंबर को नंबर की तरफ कर लिया। अब एच वाले को सॉल्व कर लेंगे, तो 12 में से 8h को घटाएंगे तो 4h बचेगा प्लस का, और माइनस का 2k है और प्लस का 10k है, तो प्लस का बचेगा 8k, क्योंकि जो ज़्यादा होता है उसके साइन लगाते हैं। तो 8k बचा, और यहाँ पे 61 में से 17 को घटा लेंगे। तो इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा भाई 44। सही है, 61 में 17 घटा लेना, तो यहाँ पर होगा 44। अब जो है हम दोनों से 4 को कॉमन कर सकते हैं, है ना। 4 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा h प्लस 4 से 2 बार कट जाएगा तो 2k, और बराबर बचेगा यहाँ पर हो जाएगा 44 ऐसे रहने दिया। अब 4 गुणा में तो इसके अपॉन में आ जाएगा, है ना। तो इसे जो अपॉन में कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा h प्लस में 2k बराबर हो जाएगा 44 अपॉन में 4, और 4 से 11 बार कट जाएगा। सही है, तो यहाँ पर बचेगा h प्लस में h प्लस 2k बराबर बचेगा 11। ओके, इसके बाद में ना जैसे ये h प्लस 2k बराबर 11 होगा, है ना। अब ये जो है ना, इसको हम अब अलग समीकरण मान लेंगे। जैसे ये 1 है 2 है, तो इसको हम 3 मान सकते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से मान सकते हैं, 3 मानो 4 मानो कुछ भी मानो, ठीक है। तो 3 मानी। अब जो ये हमने ये वाली समीकरण जो दे रखा है ना, जिसका केंद्र रेखा इतने पर स्थित है ना, इस पर स्थित है, तो इसको भी हम h और k में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि भाई वृत्त का समीकरण बताना है, तो उसके लिए हमें h और k की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। h k का मान और r का, तो इसको जो है ना हम h और k में बदल ले रहे हैं। मैं इसको लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे h रख लेंगे x की जगह, और y की जगह k रखेंगे। ओके, तो इसको जो है ना, जो ये हमें दे रखा है, ठीक है, इसको जो है हमने h और k में कन्वर्ट कर लिया। ये जो है h रख लेंगे यहाँ पे k रख लेंगे, बराबर 16। तो इसके बाद में यहाँ से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो है मैंने लिख लिया रेखा में जो है h, k रखने पर, तो यहाँ पे 4h हो जाएगा, प्लस में y की जगह पे k हो जाएगा, बराबर 16, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 4। अब हम 3 को और 4 को सॉल्व करेंगे तो h का मान निकल जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, जिस विधि से आप करना चाहो उससे कर सकते हो। तो इन दोनों को हम करेंगे तो हम ऐसे कर लेते हैं, या तो इसमें 2 की गुणा कर लो, इस वाले में 2 की गुणा करेंगे तो ये 2 के हो जाएगा, ये भी, तो ये बराबर हो जाएगा। या फिर इसमें 4 की कर लो गुणा, तो हम समीकरण में 3 में 4 की गुणा करके फिर घटा लेंगे। तो लिख दे रहा हूँ मैं समीकरण 3 में 4 की गुणा करने पर, तो इसको जो हम गुणा करके घटा देंगे समीकरण 3 में, क्योंकि हमें भाई विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से h का और k का मान निकालना है, या आप कैसे भी निकाल सकते हो किसी भी तरीके से। तो इसमें जो 4 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4h, प्लस में 4 की 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8k, 4 दूनी 8, और 4 की 11 में करेंगे, 11 चौक 44 हो जाएगा, है ना। या ऐसे पीछे समीकरण भी है, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको जो है एक नई समीकरण बन गई है, तो इसको हम मान लेंगे 5वीं समीकरण, ठीक है। और इसको हमने इसके लिए सॉल्व करा है, इसके जैसा बनाने के लिए, तो इसको लिख लेंगे 4h प्लस में k बराबर 16। इस वाले को लिखा। ये वाली जो समीकरण है, ये वाली 4th है, तो 5 और 4th को हम घटा लेंगे आपस में। तो यहाँ पर लिख देंगे इसमें से घटाने पर, वैसे हमने ऊपर लिख तो दिया, यहाँ भी लिख दे रहे हैं घटाने पर। तो घटाएंगे तो साइन चेंज होंगे, ये तो आप जानते हो, 10वीं क्लास में आप करके आए हो ना विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि को, तो वही है ये। तो यहाँ पर जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 के में से 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7k बराबर 44 में से 16 को घटा लेंगे, तो इसको घटाएंगे तो यह हो जाएगा 28। सही है, अब 7 गुणा में तो इसका अपॉन में आ जाएगा, तो k बराबर 28 अपॉन में 7 से ये 7 चौक 28, 4 बार कटेगा, तो k का जो मान आएगा वो 4 आ जाएगा। अब हमें h का मान भी निकालना है, तो इस वाले मान को हम समीकरण या तो 3 में रख देंगे, 4 में, 5 में, 6 किसी में भी रखो। तो हम जो है जो सबसे आसान समीकरण है उसमें रखेंगे, मतलब कि हम इसमें रखेंगे जो समीकरण 3 है, ठीक है। तो इसे लिख देंगे समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इसे। तो इसको जो है ना हम समीकरण 3 में रख देंगे जो k का मान है, मतलब कि यहाँ पे
तो हम समीकरण 3 को लिख दे रहे हैं h प्लस में 2k बराबर 11। तो ये समीकरण 3 है, इसको मैं डिटेल में करके कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ऐसे करोगे तो एक भी नंबर ना कटेंगे। तो मैंने समीकरण 3 लिख लिया और इसमें जो है हम मान रख लेंगे k का। तो h प्लस में 2 और k की जगह पे मल्टीप्लाई लिखो या ब्रैकेट लगा दो। मैंने ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे 11 ऐसे लिखा। तो h प्लस में 4 की 2 में गुणा करेंगे तो 8 होएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11। नंबर को नंबर की तरफ करोगे तो h बराबर हो जाएगा 11 माइनस का 8। और इसको जब घटाओगे तो h बराबर 8 में से घटाओगे 3 हो जाएगा। तो h का मान निकल गया और k का मतलब कि केंद्र निकल गया इसके, है ना। तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो कि वृत्त के जो केंद्र है, केंद्र जो है h कोमा k होता है ना, h कोमा k। लेकिन h का जो हम मान रखेंगे तो 3 हो जाएगा और k का जो है वो 4 हो जाएगा। तो केंद्र हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं h कोमा k है ये। तो h कोमा k हम वृत्त की समीकरण में रख लेंगे, ठीक है। जो समीकरण a की थी ना, मतलब कि मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये जो है या तो इसमें रख लेंगे समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे। अगर यहाँ पे h का मान k का रखेंगे तो r का मान आ जाएगा, फिर r का मान आ जाएगा, h k का है या उसको हम वृत्त की समीकरण में रख लेंगे। तो इसको जो हम वृत्त की समीकरण 1 में रख लेंगे, ठीक है। मतलब ये वाली जो है वृत्त की समीकरण थी ना 1 या 2, दोनों में से किसी में भी रखो, ठीक है। किसका मान, h का मान और k का। तो मैंने समीकरण 1 लिख ली और h का मान और k का मान रख लेंगे। h का 3 रखेंगे और k का मान 4 रख लेंगे। यहाँ पे केंद्र बना के मैंने लिख दिया, ठीक है। तो h की जगह पे हम 3 रखेंगे तो माइनस का 3 होगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 1 माइनस k का मान जो है वो 4 है, तो 4 रख लिया। इसका होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो है इसे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर है, फिर प्लस में इसको घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर है बराबर है r का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 होएगा, क्योंकि -3 गुणा -3 प्लस ही होता है। और यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का जो मान आएगा वो आ जाएगा 10। आर स्क्वायर का मान सीधे ही लिख देंगे क्योंकि हमें आर का मान रखना होता है, ठीक है। अब एच का मान, एच का, के का और आर का जो मान है वृत्त की समीकरण में लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एच का, के का और आर स्क्वायर का मान वृत्त की समीकरण में रखने पर, वृत्त की समीकरण तो ये होती है क्योंकि हमसे वृत्त की समीकरण ही पूछी थी। तो यहाँ पर जो है एक्स तो ऐसे रहने देंगे और एच का जो मान है ना, एच का मान 3 आया है, ठीक है। तो 3 रख लिया यहाँ पर और स्क्वायर तो ऐसे लगा देंगे। फिर प्लस में वाई माइनस के का जो मान है, के का मान जो है हमने 4 निकाला है तो 4 रखेंगे। तो 4 रखा यहाँ पे के जगह पे और यहाँ पर जो है स्क्वायर ऐसे ही और बराबर आर स्क्वायर का मान जो है 10 है तो 10 रख लिया। आर स्क्वायर का मान डायरेक्ट ही रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते ही हो, यहाँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। तो यहाँ पर a समान लेंगे और b समान लेंगे तो होएगा a का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab होएगा, 2a हो जाएगा x और b हो जाएगा 3। इसी प्रकार यहाँ पे लगाएंगे a का स्क्वायर a होगा y का स्क्वायर फिर प्लस में 4 का स्क्वायर क्योंकि b का स्क्वायर होना चाहिए, फिर माइनस का 2ab होना चाहिए, 2a होगा y और b हो जाएगा 4। और यहाँ पर जो 10 है वो तो हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है, बराबर रहेगा। और यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर तो ऐसे रहने दिया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और माइनस का इन दोनों की गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6x और प्लस में y स्क्वायर और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और -4 की 2 में गुणा करेंगे तो 8y हो जाएगा और बराबर में 10 है। अब सभी को जो है आप एक तरफ भी कर सकते हो, तो सबको हम एक तरफ ही कर ले रहे हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लिया पहले, फिर वाई स्क्वायर लिखा है, फिर माइनस का 6x को लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख लिया माइनस का 6x, फिर लिखा माइनस का 8y लिखा, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 9 25 हो जाएगा तो यहाँ 25 लिख लिया। और जो 10 है ना प्लस का इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 10, यहाँ पे बचेगी 0, बराबर में 0 बचेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 8y प्लस में 25 में से 10 को हटाएंगे तो 15 बचेगा बराबर 0। तो ये जो है वृत्त की समीकरण हो जाएगी। तो ये फाइनल आंसर भी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ओके, तो ये जो है इस प्रकार होगा। लेकिन इसके लिए मैं एक क्वेश्चन और बताऊं, जैसे कि ये 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पे पता है क्या करोगे आप, x - 3y - 11 ना, इसको बराबर में कर लोगे, इसके बराबर 11 हो जाएगा।
तो ये वाला और ये वाला क्वेश्चन जो है 10वां 11वां बिल्कुल सेम टू सेम है और ये एग्जाम में आता भी है। तो यहाँ पर मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कर रहा हूँ। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम 12 को सॉल्व करेंगे। तो 12 में लिखा है त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र एक्स अक्ष पर हो और जो बिंदु 2,3 से जाता हो। तो 2,3 से जो रेखा जाएगी उसका हमें समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया है और यहाँ पर जो है हमें इसका समीकरण बताना है। किसका? वृत्त का। तो वृत्त का समीकरण बता लेंगे तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसकी जो त्रिज्या वो तो दे रखी है और बिंदु ये दे रखा, केंद्र जो है एक्स अक्ष पे है। तो एक्स अक्ष का मान मतलब है जैसे कि इधर पर होएगा केंद्र, मतलब जैसे एक हमने ये रेखा खींची, एक्स अक्ष हो गया और वाई अक्ष हो गया, है ना। और केंद्र जो है ना एक्स अक्ष पे है, मतलब केंद्र यहाँ होएगा, यहाँ कुछ ऐसा दे रखा है इसका केंद्र। तो यहाँ पर जो है ना हम एक्स अक्ष बना ले, ये एक्स अक्ष होगा, ये एक्स डैश होगा, है ना, ये वाई और ये वाई डैश। इधर में अक्ष लिख सकते हैं इसमें अक्ष, और इसको भी लिखा वाई अक्ष। तो इसमें ऐसा क्या रखा है कि वृत्त का जो केंद्र है ना, केंद्र जो है एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष तो ये होगा, तो यहाँ पर जो केंद्र छोटे वृत्त बनेगा तो, है ना, मतलब ऐसा है, ये मूल बिंदु से होकर जाता ना होकर जाता, ये कुछ कहना रखा। लेकिन केंद्र जो है ना यहाँ पर, ये जो है एक्स अक्ष पे है, मतलब यहाँ पे है, तो केंद्र को तो हम एच कोमा के लिखते हैं इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा एच कोमा के, है ना। लेकिन वो एक्स अक्ष पे क्या रखा है, एक्स अक्ष पे जो है मान हमें दे रखा है, तो यहाँ एक तरह से हमें एच का मान दे रखा है ना, मतलब कि एक्स अक्ष पे है तो एक्स अक्ष पे जो मान दे रखा है, मान लो कि यहाँ पे एक रेखा है, ये वाली रेखा दे रखी है, मान लो यहाँ पे पॉइंट होता 1 होता या 2 होता, तो हम इस 2 वाले बिंदु को क्या लिखते हैं, 2,0 लिखते हैं, है ना। तो हमें एक्स अक्ष का मान ऐसे लिखेंगे और वाई वाला जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का जो दे रखा है, तो एक्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम केंद्र जो है एक्स अक्ष पे है, तो एक बिंदु तो ये दे रखा है, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना केंद्र एक्स अक्ष पर है, केंद्र एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर हो जाएगा x,0, x,0 या h,के लिखते हैं ना हम, तो x ना लिख के h भी लिख सकते हो आप, है ना। h,0 हो जाएगा, h,k होता है हालांकि केंद्र, तो h,0 लिखेंगे। दूसरा वाला हमें दे रखा है और उस वाले को हम लिख लेंगे जो दूसरा हमें दे रखा है, 2,3 से जाता है, तो इसे हम x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। और जो इसकी त्रिज्या दे रखी है वो हमें 5 दे रखी है, तो इसकी जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, या 5 क्या रखिए, सिर्फ 5 लिखेंगे, है ना। तो इसका जो वृत्त के समीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर होता है, y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे वृत्त का समीकरण। तो यहाँ पे मैं इस लाइन को लिख दे रहा हूँ, वृत्त का समीकरण। तो वृत्त के समीकरण का फॉर्मूला आपको याद ही होएगा। तो वृत्त के समीकरण का होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर होता है r का स्क्वायर। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर दो बिंदु के बीच की दूरी, जैसे मान लो कि ये वाला पॉइंट हमें दे रखा है 2,3 दे रखा है ना, तो यही लिख दे रहा हूँ 2,3। तो इससे जो है ये वाले पॉइंट की हमें दूरी तो 5 दे रखी है, ये दूरी 5 दे रखी है, तो हमें जो है ये वाला मान निकालना है। इसे एच कोमा के लिखेंगे, लेकिन के का मान यहाँ पे 0 दे रखा है, एक्स अक्ष पे है, तो कुल मिला के हम इसके बीच की दूरी निकालते हैं, या वृत्त के समीकरण को हमें निकालना है। तो इसमें रखेंगे फॉर्मूला, तो ये होगा, ये हो जाएगा एक्स का मान। तो हमें जो वृत्त की समीकरण बतानी है, या तो हम इसमें दो बिंदु के बीच की दूरी का लगा सकते हैं या इसी को लगाएंगे। ये तो भाई एच कोमा के हम मानते हैं केंद्र है, क्योंकि केंद्र तो ये होगा एच कोमा के, और ये वाला जो है बिंदु दे रखा है, तो इसे हम एक्स और वाई मानेंगे। तो सीधी सी बात है, इसमें रख देंगे वृत्त के समीकरण में। तो एक्स की जगह पर 2 रख लेंगे, 2 माइनस एच की जगह पर तो एच ही लिखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस वाई की जगह पर रख लेंगे 3 और माइनस के की जगह पर 0 रखेंगे, बराबर है आर स्क्वायर। आर का मतलब जो है इसकी रेडियस है, ये 5 दे रखी है, तो 5 स्क्वायर रख लिया, सही है। यहाँ पे जो है ए माइनस बी का हम होल स्क्वायर लगा लेंगे, इसे ए मान लेंगे, इसे बी, तो ए का स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, फिर प्लस में होता है बी का स्क्वायर, बी होगा एच का स्क्वायर, फिर माइनस का 2a भी होता है, तो 2 लिखा और a लिखा, a मतलब होगा 2 और b होगा h।
और यहाँ पे जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना लगा के इसको घटा लेंगे। 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिखा और स्क्वायर है ही है। और यहाँ पर जो है 5 के स्क्वायर हम 25 कर सकते हैं। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तब भी होगा, लेकिन वो तो मूर्खतापूर्वक बात ही होगी भाई, क्योंकि नंबर में से नंबर को हम घटा लेते हैं तो सीधी सी घटा लेंगे। और यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना, 2 गुणा 2 करेंगे तो। और प्लस में जो है एच स्क्वायर तो ऐसे लिखेंगे, और 2 के 2 में गुणा करेंगे तो 4h हो जाएगा, और प्लस में 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। और बराबर में जो 25 है, 25 को हम इधर भी ला सकते हैं या उधर ही लिखेंगे। तो 25 जो हमने ऐसे ही लिख लिया है। अब यहाँ पे जो है पहले एच स्क्वायर लिख लिया बड़ी घात वाला, फिर 4h लिखा, 9 को और 4 को जोड़ लेंगे, 9 4 होगा 13, है ना। और यहाँ पर जो 25 है, 25 को हम इधर ही ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा 25, और यहाँ पर बचेगा बराबर में 0। अब इसके जो है हम फैक्टर कर लेंगे, इसके जो गुणनखंड कर लेंगे, इसको इधर पहले घटाकर यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का 4h बराबर प्लस में। तो यहाँ पर जो है इसको भी सॉल्व कर लेंगे नंबर को। तो भाई नंबर में तो जो ज़्यादा होता है उसका साइन लगाएंगे, माइनस का ज़्यादा, माइनस का हम यहाँ साइन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 12, क्योंकि इसको घटा लेंगे, 13 और 12 हो जाएंगे 25। यहाँ पर जो 0, अब इसके जो फैक्टर कर लेंगे, मतलब कि h का मान निकालेंगे गुणनखंड विधि से। ये एच स्क्वायर माइनस हमें जो घटा के 4 लाना, तो हम ऐसी संख्या देखेंगे जो घटा के 4 भी आए और गुणा करें तो 12 भी आए। इसको 6 - 2 करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 6 की 2 में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। और h को हम ऐसे ही लिखेंगे, और माइनस का 12 बराबर 0। अब इसके हम गुणनखंड कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस इसकी यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 6 के h में गुणा करेंगे तो 6h हो जाएगा, और माइनस की इस माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये समझो भाई, माइनस की इसके में करी तो प्लस का 2h लिख लेंगे, और माइनस का 12 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो है इसमें जो है दोनों से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन कर लेंगे, यहाँ से भी इन दोनों से कॉमन कर लेना हमें, इन दोनों से। तो इन दोनों में h कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा h माइनस का 6। और यहाँ पर जो 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा h माइनस का 6। ये आपको आता ही है ना। फिर यहाँ पर हो जाएगा दोनों से कॉमन होएगा, तो यहाँ पर बचेगा h माइनस 6, और यहाँ पर हो जाएगा h प्लस में 2, और इसको हम कर लेंगे 0 के बराबर। दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे एक बार h माइनस 6 बराबर 0, एक बार इसको लिख लेंगे h प्लस में 2 बराबर 0 के, और यहाँ पर हो जाएगा h बराबर माइनस का 2, और h बराबर हो जाएगा 6। इन दोनों संख्याओं को हम रखेंगे वृत्त की समीकरण में, h के मान जो दोनों आए हैं उसको हम रख लेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमने h का मान निकाल लिया, इसका ये केंद्र आ गया। एक तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि केंद्र जो है इसका, मतलब किसका, वृत्त का। तो केंद्र जो है h के होता है ना, लेकिन जो केंद्र है इसका h हम 6 लिखेंगे, और जो k वाला मान माना है हमने ऊपर यहाँ पे, तो k वाला तो 0 ही है, क्योंकि x अक्ष पर बिंदु होता था h, k होता है ना। तो यहाँ पे जो है 6, 1 तो 0 होगा, है ना। और दूसरा वाला हो जाएगा, तथा दूसरा हो जाएगा माइनस का 2, 0, क्योंकि केंद्र h, k होता है, लेकिन k का मान जो 0 दे रखा है ना, क्योंकि x अक्ष पे है। लिखना चाहे यहाँ पर लिख सकते हो कि 0 है ये। तो या इससे पहले एक लाइन लिखना चाहो लिख लेना कि h, 0 ये है इसका केंद्र जो है। तो यहाँ पर जो है इसको रख लेंगे दोनों केंद्रों को, मतलब एक बार इसे एक बार इसे, किस में रखेंगे, वृत्त की समीकरण में। मतलब कि यहाँ जो हमने वृत्त की समीकरण मानी ना, इसमें ही, क्योंकि प्रश्न में एक रखा है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र जो है x अक्ष पे है, तो x अक्ष पे केंद्र होता है तो h, 0 मान लिया, दूसरा हमें दे रखा है ना। तो यहाँ पर जो है इसको वृत्त के समीकरण में रख देंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे वृत्त का समीकरण। तुम लोग यार, तो इसमें जो है हम वृत्त की जो समीकरण है, हमसे यही पूछी थी, तो वृत्त के समीकरण, ये की समीकरण लिख रहे हैं, वृत्त का समीकरण, ठीक है। इसमें ये वाला बिंदु रखेंगे, ये h हो जाएगा और ये k का मान हो जाएगा। ऐसे ही एक बार इसे h रखेंगे, एक बार k, मतलब 2 बार रखेंगे। एक बार इसको अलग बिंदु रखेंगे ये वाला, एक बार ये वाला रखेंगे। तो हम इस वाले को रख ले रहे हैं h की जगह पर सिर्फ, तो यहाँ x माइनस h की जगह पर 6 होगा, और होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह पर होगा 0। तो 0 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, r का मान तो हमें दे ही रखा 5, क्योंकि इसमें त्रिज्या दे ही रखी है, प्रश्न में दे रखी है ना, त्रिज्या तो इसकी 5 है। तो यहाँ पर जो है इसकी त्रिज्या 5 रख लिया है, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ये आपको आता ही है।
ए स्क्वायर मतलब कि एक्स का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब 2a होगा x और b हो जाएगा 6। और यहाँ पर जो है y में से 0 घटाएंगे तो y स्क्वायर ही बचेगा और 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा और इस वाले को लिख सकते हैं हम, है ना, इसको भी लिख सकते हैं या y वाले को, या y वाले को लिख लो पहले। ये चलो मैं अभी ऐसे लिख दे रहा हूँ 36 होगा 6 का स्क्वायर और माइनस का 6 दूनी होगा 12x और प्लस का होगा y स्क्वायर बराबर 25 है, या इधर भी ला सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पर जो है इसे सॉल्व भी कर लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर लिख लेंगे, ये वाला पहले बड़ी एक्स वाली घात फिर वाई वाली, फिर जो है 12x को लिख लिया और यहाँ पर जो 36 था ऐसे लिख लिया और जो 25 है इधर लाएंगे 25 को तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0 क्योंकि 25 इधर होगा पक्षांतर हो गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x और 36 में से 25 को घटा लेंगे तो बच जाएगा 11, है ना। तो यहाँ 11 हो जाएगा बराबर 0। तो एक तो वृत्त की समीकरण ये होगी, एक जो इस वाले को रखेंगे, दूसरा यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, इसके बाद में लाइन खींच देना है तो, है ना, क्योंकि स्पेस भी बचेगा। तो यहाँ पर फिर से रखेंगे पुनः, इसको रखने पर लिख सकते हैं कि वृत्त की समीकरण में रखने पर बिंदु, तो इसको लिख ले रहे हैं मतलब -2, 0 को ये h हो जाएगा, ये k हो जाएगा, इसको रखेंगे वृत्त के समीकरण में। तो यहीं पे अब लिखने की जरूरत ना, सीधा रखेंगे x माइनस एच, एच का मतलब होगा -2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर है इसका मतलब यहाँ रख रहे हैं। फिर प्लस में हो जाएगा y माइनस के का मतलब होगा 0 और इसका जो है होल स्क्वायर है बराबर जो है आर स्क्वायर का जो मान है वो 5 है, तो 5 स्क्वायर। ये आप जो है इसको लिख भी सकते हो यहाँ पे, फिर रख सकते हो फॉर्मूले में, ठीक है, मैंने तो लिख ही रखा है। तो यहाँ पे जो है x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 और यहाँ पर जो है होल स्क्वायर है। फिर जो है y में से 0 को घटाएंगे तो y बचेगा और स्क्वायर तो है ही है, और यहाँ 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 गुणा 5 2 बार करेंगे 25 हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, ये आपको आता ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर, फिर प्लस में हो जाएगा b का स्क्वायर, b है 2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस में 2ab, 2a होगा x और b हो जाएगा 2, और फिर प्लस में वाई स्क्वायर था है ये, उसको ऐसे लिख लिया। और जो 25 है ना इसको बराबर के इधर कर लिया, यहीं पे कर लिया, बराबर के इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर लिख लिया और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, और प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस का 25 भी अभी ऐसे लिख लिया बराबर में 0 है। तो यहाँ पर लिखा पहले एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर लिख लिया और प्लस में 4x लिख लिया, ये वाला एक्स वाला, और 25 और इसको करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 21 और बराबर बचेगा 0। तो ये दोनों जो है वृत्त की समीकरण हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये दो क्वेश्चन जो है समझ आया हो। इसकी 2 समीकरण बनेंगे, दोनों को इसी प्रकार लिख देंगे। तो इसमें जो है वृत्त की त्रिज्या दे रखी, वृत्त का समीकरण पूछा था, केंद्र जो है एक्स एच पे है, तो एच को हमने 0 माना, और इसका जो मान आएगा एच का वो हमें उसमें रख देना वृत्त की समीकरण में। इस बिंदु से जाते तो एक्स कॉमा या वाई होगा था, वृत्त की समीकरण में रखा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। ओके, तो आप जो है वीडियो को पॉज करके इसे लिख लेना। अगर समझ ना आए ये क्वेश्चन तो इस वीडियो को फिर से देख कर नोट कर लेना और समझना है। यहाँ पर जो हमें वृत्त की समीकरण बतानी है, वृत्त का समीकरण याद करना जिसका केंद्र दे रखा है, तो केंद्र को h कोमा के मान लेंगे। यहीं पे मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो केंद्र लिख ले रहा हूँ मैं इसका, कि केंद्र जो है, केंद्र दे रखा है इसमें 2,2 और बिंदु दे रखा है हमें, बिंदु है इसमें 4,5, तो 4,5 है, तो इसे हम एक्स वाई मानेंगे क्योंकि ये बिंदु तो एक्स वाई मानते हैं, और केंद्र जो है h, k होता है, तो h और k की जगह पर रखेंगे। हमें जो है r का मान निकालना है पहले, तो यहाँ पे जो है x की जगह पे 4 रख लेंगे, 4 माइनस h की जगह पे 2 रख लेंगे, और इसका होल स्क्वायर है, फिर प्लस में जो है y है, y का मतलब 5 हो, 5 माइनस k का मान जो है 2 है, और बराबर बचेगा r स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 2 को घटाएंगे 3 बचेगा, और इसका जो है होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा r स्क्वायर, और इसको जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, है ना। तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 4 13, तो r स्क्वायर का मान होगा, क्योंकि हमें r भी निकाल सकते हैं, r निकालेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगी, तो हम जो यहीं पर लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि हमें जो वृत्त का समीकरण बताना है तो इसमें रख देंगे। वृत्त के समीकरण में किसका मान रखेंगे, केंद्र का रखेंगे और इसका मान रखेंगे,
तो यहाँ पर लिख लेंगे वृत्त का समीकरण, है ना। यहाँ लिखेंगे वृत्त का समीकरण। अब जो फॉर्मूला लिखने का, क्योंकि फॉर्मूला तो लिख ही रखा है, तो वृत्त के समीकरण इसमें रखेंगे x माइनस एच, एच की जगह पर 2 रख लेंगे और यहाँ पर जो है होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस वाई, वाई की जगह पर हो जाएगा वाई और माइनस के का मान जो है वो 2 है और यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आर स्क्वायर का जो मान है ना, मतलब हमें इसमें रखना है वृत्त की समीकरण, या तो एक मान लो इसे कि वृत्त की समीकरण में रखने पर आर स्क्वायर का जो मान है वो 13 दे रखा है, तो यहाँ 13 होगा। अब ये जो आंसर भी हो जाएगा, या तो आप यहीं पर लिख के छोड़ दो, ऐसा और भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है वृत्त के समीकरण जो हमने निकाले इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ भी a माइनस बी का, ये जो तुम लोग जानते होगे a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे, a का स्क्वायर हो जाएगा मतलब कि x का स्क्वायर, फिर प्लस में b का स्क्वायर, b मतलब 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का हो जाएगा 2ab, 2a हो जाएगा x और b हो जाएगा 4। और यहाँ पर जो है इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, तो y का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, फिर प्लस में b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का हो जाएगा 2ab, 2a हो जाएगा ये वाला y और b हो जाएगा 2। और यहाँ पर जो है 13 को हम ऐसे लिख लेंगे, रूट में 13 भी कर सकते थे इसे r कमान करके, या ऐसे आप लिख लोगे। तो यहाँ इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 की 2 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा और x सही है। यहाँ पर बचेगा वाई स्क्वायर प्लस में 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 वाई हो जाएगा, और बराबर में जो 13 है 13 को भी आप इधर ही ला सकते हो, या तो अभी बराबर में उधर ही लिख लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर प्लस में वाई स्क्वायर लिख लेंगे, फिर माइनस का 8x लिख लिया, फिर माइनस का 4y, मतलब इसको एक क्रम में कर लिया, बड़ी घात वाले फिर छोटी घात वाले, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 13 जो है 13 को भी आप इधर ही ला सकते हो, तो इधर में लाओगे तो माइनस का 13 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगी 0। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 4y, और 13 में से 8 को घटा लोगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस का, तो 5 बराबर 0, या फिर 5 को आप उधर भी कर सकते हो दूसरी तरफ, या तो आप यहीं लिख दो, या 5 को उधर पक्षांतर भी कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर लिख दोगे, या फिर एक लाइन और बढ़ा सकते हो, 5 को उधर कर दो, या तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 4y और बराबर जो है 5 भी हो जाएगा, या तो आप यहाँ पर लिख दो, कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी, या फिर आप यहाँ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी तो वृत्त की समीकरण ही है, लेकिन सॉल्व करके जो आएगी वो असली मानी जाएगी। तो आई होप आपको ये वाली प्रश्नावली समझ आई हो। इस प्रश्नावली के मैंने केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर दिए हैं। यहाँ पर जो है ना भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, फिर माइनस का 2a होगा x और b होगा 2, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, 4 लिख रहा है ना, 2 रहना चाहिए तो 2 लिखेंगे, 2 की जो है 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ 4x हो जाएगा, है ना, तो यहाँ 4x लिखेंगे, तो यहाँ भी 4x ही हो जाएगा, है ना, तो कोई दिक्कत है ही ना, यहाँ पे 4x होगा, यहाँ भी 4x हो जाएगा। अगर गलती हो जाए ना कहीं पे ऐसे काटो मत बुरी तरह, उसे काट दो, उसी का बड़ा बना दो। जैसे देखा ना कभी ट्रक से जो छोटे मतलब छोटे वाहन की टक्कर होती है, पता ही ना चलता, छोटा उसको कर लेता है, तो यहाँ गलती हुई है उसी को बड़ा बना दो, 4x अब लग रहा है सीधा। आई बात समझ में, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।